हेलो एंड वेलकम बैक माय प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। और आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, ठीक है ना। सवाल ये होती है कि आर्टिकल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, या आर्टिकल होता क्या चीज़ है, या आर्टिकल हमारा यूज क्या है, इंग्लिश ग्रामर में इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्टिकल क्या होती है, ठीक है ना। कि पहले मान लिया जाए, देखो एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा, ये जो चैप्टर है बस समझने की कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेक्निक या रटा रटाया वाला ये चीज़ें नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है ना। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि आर्टिकल का यूज क्यों किया जाता है, कि वास्तव में ये आर्टिकल, ये जो चैप्टर है, ये इसका नाम ही ऐसा क्यों रखा गया, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए किसी एक स्टूडेंट के पास मान लिया जाए 5 प्रकार का पेन है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 3 तरह का भी मार्कर है हाल फिलहाल में। तो अगर मान लिया जाए आपके पास भी है, चलिए बढ़िया बात। और अगर मान लिया जाए कि आपसे हम कहें कि एक पेन हमको चाहिए, तो आप कोई भी पेन हमको दे दीजिएगा, तो ये हमको फिक्स नहीं ना पता है। आप कोई भी पेन हमको दे दीजिएगा, 3 पेन आपके पास है, मान लीजिए लाल पेन है और ब्लू पेन और ब्लैक पेन है, तो आप किसी भी एक पेन को आपने हमको क्या किए, दिए, तो ये मेरा क्या हुआ, अनिश्चित हुआ ना। यानी कि इसको हम अनिश्चित को कहते हैं इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये मेरा अनिश्चित हुआ कि आपने किसी भी पेन को हमको आपने क्या दिया, दे दिया। लेकिन आपको उन्होंने फिर कल होके क्या बोला कि आप हमको वो पेन दीजिए जो आपने हमको कल जो पेन दिया था। तो हमने क्या बताया, फिक्स आपको बताया, निश्चित बताया कि हमको वही पेन चाहिए जो पेन आपने कल हमको दिया था, ठीक है ना। तो ये मेरा फिक्स हुआ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, निश्चित कहेंगे, इसको डिफिनिट कहेंगे। तो आप देखें कि ये ना जो पेन है मेरा, वो तो नाउन है मेरा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दुनिया संसार में जो भी चीजें आपके आसपास दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ अगर नाम है तो मेरा नाउन है। तो पेन जो आपके पास था वो मेरा नाउन था। तो पेन जो मेरा नाउन था, तो वो पेन मेरा कभी कहाँ पे क्या था कि मेरा इंडिफिनिट था, कहीं पे डिफिनिट था। यानी इंडिफिनिट कहने का मतलब कहीं निश्चित था और कहीं अनिश्चित था। तो इसी को बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। क्या आर्टिकल का डिफिनेशन बना सकते हैं कि दूज बर्ड्स, आप लोग साथ में लिख के चलिएगा, ठीक है। दूज बर्ड्स बीच बीच make any noun definite या indefinite। इसको अगर हिंदी में हम बोले तो बोलेंगे ऐसे शब्द, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे क्या कि ऐसे शब्द जो किसी जो किसी जो किसी नाउन की निश्चित या अनिश्चित को निश्चित या अनिश्चित को बताते हैं, कॉमा देके लिखना, आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल कहलाता है, तो मेरा क्या कहलाएगा, आर्टिकल कहलाएगा। तो आर्टिकल का हमने डिफिनेशन क्या बनाया कि दूज वर्ड्स विच मेक एनी नाउन डेफिनिट या इंडेफिनिट, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन की निश्चित या अनिश्चितता को बताता होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जैसे हमने पेन का एग्जांपल लिया था, पेन हमने क्या बोला कि हमको कल वही पेन चाहिए जो आपने हमको दिया था, ये निश्चित का बात किया ना। तो हम कह सकते हैं इस आधार पे कि जो मेरा आर्टिकल है वो मेरा दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल जो है मेरा वास्तव में वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। कितने तरीके का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरा क्या होता है, एक होता है पहला मेरा
डिफिनिट डिफिनिट आर्टिकल्स, है ना। एक होता है मेरा इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल को हम कहते हैं निश्चित, और अनडिफिनिट और अनडिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल को हम कहते हैं अनिश्चित कहते हैं, ठीक है ना। अब डिफिनिट आर्टिकल में जो हम पढ़ते हैं वो जनरली हम लोग जो डिफिनिट आर्टिकल में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं दा के बारे में। किसके बारे में? दा के बारे में, ठीक है ना। और अगर हम चर्चा करें किसके बारे में? इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में जो है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल में जो है हमारा हम पढ़ते हैं ए या एंड के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लियर है? ए या एंड के बारे में पढ़ते हैं। किस में हम लोग पढ़ते हैं? तो वो पढ़ते हैं हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल में, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि आर्टिकल जो होता है मेरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल जो है मेरा वास्तव में वो दो प्रकार का है, ठीक है ना। पहला जो है मेरा एक डिफिनिट आर्टिकल है, दूसरा जो मेरा है इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में हम लोग दा का यूज पढ़ते हैं, यानी दा का प्रयोग करते हैं, और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ए या एन जो है ए या एन जो है इसका जो मतलब होता है वो कोई एक होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? कोई एक होता है, ये क्लियर है ना। किसका मतलब होता है? तो ये जो होता है ना ए एंड का जो मतलब होता है वो कोई एक होता है, और वास्तव में अगर हम दा का मतलब देखें तो कोई एक हमारा जो है नहीं होता, ठीक है ना। कोई एक जो है मेरा नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या किया? कट कर दिया, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कोई एक नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद अगर आगे जाए हम थोड़ा सा, तो ए या जो एन आता है वो ए या एन किसके साथ आता है? तो अगर आप गौर करेंगे कि ए या एन जो आता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यानी ए या एन जब भी आएगा तो हमेशा वो किसके साथ आएगा? सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। और दा किसके साथ आएगा? तो दा जब भी आएगा आपका क्या चीज? दा। तो दा जब भी आता है वो आपका सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ आता है। प्लूरल नाउन के साथ आता है। ये क्लियर है ना। यानी दा का यूज कहाँ पे होगा? दा का यूज हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों में होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक अगर क्लियर है तो बोले कि अच्छे से आपको समझ आए। तो वन टाइम फिर से इसको रिपीट करते हैं। हम देख रहे हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है। हमने लिखा दूज वर्ड्स बीच मेक एनी डिफिनिट या इनडिफिनिट, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन की निश्चित या अनिश्चितता को बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल जो है मेरा वास्तव में दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है मेरा एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, और दूसरा जो मेरा होता है वो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल को हम कहते हैं निश्चित कहते हैं, और इनडिफिनिट आर्टिकल को हम अनिश्चित कहते हैं, ठीक है ना। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि कोई भी निश्चित वस्तु के बारे में चर्चा किया। जैसे हमने बोला क्या कि कल हमको वही पेन आप हमको दीजिए जो कल हम आपने हमको दिया था, तो हम क्या बोले? निश्चित के बारे में बात की ना, तो हमारा वहाँ पे क्या लगेगा? दाम लग जाएगा। तो जब निश्चित चीज के बारे में बात हो, डिफिनिट है, तो हम उसके जगह दा का यूज करेंगे। अगर मेरा वास्तव में अगर इंडिफिनिट है, यानी कि इंडिफिनिट कहने का मतलब कि आपको पता नहीं है, ठीक है ना, आप कोई भी चीज हमको दे दिए इंडिफिनिट है तो फिक्स नहीं है, तो उसके जगह हम क्या करेंगे? ए या एन लगाएंगे। और ए या एन का जो मतलब होता है वो कोई एक होता है, और हमारा दा का मतलब कोई एक नहीं होता, ठीक है। और ए या एन जब भी आता है तो वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है। सिंगुलर नाउन के बारे में हमने आपको बताया याद है। अगर आपने सब्जेक्ट को आपने पढ़ा होगा तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा
सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में वहीं पे चर्चा की और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बारे में चर्चा किए थे ना कि अगर सिंगुलर नाउन आता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ले जाता है, अगर प्लूरल नाउन आता है तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को ले जाता है। वो चर्चा कहाँ किए थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे भी नहीं समझे थोड़ा सा मैं बता देते। सिंगुलर नाउन जैसे में आपका कौन कौन सा है? एम इजार वाज पर मेरा नाउन है, यही पढ़े हैं। क्या होगा? गजब स्थिति है। अगले बार से नहीं बताइएगा कहीं लाके खड़ा कर देंगे, सब आपको देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखें मैं दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। अगर आप वर्ब को समझ रहे हैं कि हमने पढ़ा एक हेल्पिंग वर्ब, एक पढ़ा था मेन वर्ब, तो वर्ब के बारे में हमने जाना कि सिंगुलर वर्ब कैसे पहचाने, उसके लास्ट में एस लगा हुआ रहेगा। तो वाज वेयर तो मेरा हेल्पिंग वर्ब ना है तो वर्ब के अंतर्गत आया। तो यहाँ बात कर रहे हैं नाउन के बारे में, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। जैसे मैं बोलता कि हमारा दे, सब्जेक्ट के बारे में आपने पढ़ा ना कि सब्जेक्ट जो होता है मुख्य रूप से यानी कि बेस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए, यानी कि सब्जेक्ट का मूल रूप यानी सात, सब्जेक्ट का बेस फॉर्म मुख्य रूप से अगर हम माने तो सब्जेक्ट मेरा सात होता है, ठीक है ना। देयर आर सेवन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है मेरा वास्तव में वो सात होते हैं। आपने पढ़ा आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये पढ़ा था ना, और इट पढ़ा था। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर हो, ठीक है ना, जैसे मैं बोले राम एक नाम है तो ये मेरा सिंगुलर नाउन हुआ, ठीक है ना। नाउन कहने का मतलब दुनिया में कोई भी प्रकार का वस्तु है। जैसे मैं बोले ये पेन है तो ये भी एक नाउन है। जैसे मैं मार्कर, ये बोर्ड दिख रहा है ये भी नाउन है। जैसे ये घर दिख रहा है इसका भी नाम है तो नाउन है। अगर आपका भी नाम है तो आप भी नाउन है। क्लियर है? तो आपके आस पड़ोस में जितने भी प्रकार के वस्तुएं दिख रहे हैं वो सारा का सारा नाउन है। अब उसमें नाउन का छटैया करेंगे कि कौन सिंगुलर नाउन है कौन प्लूरल नाउन है। आप जैसे बोलते हैं कि मैं अकेला, अकेला मैं है तो हम क्या हो गए? सिंगुलर में आपके सामने। आप बोलते हैं हम लोग तो हम लोग बहुत सारा है ना तो प्लूरल नाउन। तो जब भी हमारा सिंगुलर नाउन यानी कि जैसे में ही मतलब हुआ, सी मतलब ये हुआ होता है एक पुरुष के लिए, किस तरह के लिए, तो ही सी इट या अकेला नाम रहेगा तो वो मेरा सिंगुलर नाउन होता है। उसके साथ जब भी आएगा तो ए या एन है। और मेरा डी यू दे है इसमें ठीक से नहीं सिंगुलर है चाहे प्लूरल नाउन है दोनों में हमारा दा आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों की जगह अगर हम देखे जाए इसमें फिक्स है कि सिंगुलर नाउन के साथ ही मेरा ए या एन लगता है और इसमें हमारा सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ मेरा क्या लगता है? दा। ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। उसके बाद अभी जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे ए एन का यूज करेंगे, कहाँ दा लगाएंगे, कहाँ क्या लगाएंगे। ये कहानी अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना अगर लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बढ़िया है। चले आगे बढ़ेंगे। समझ में आया ना इतना? समझ में आया कि नहीं आया? एस आ गया? चलिए वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे अभी वास्तव में आर्टिकल्स को जो भी हम पढ़ेंगे वास्तव में वो चार तरह में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा जो हम पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे ओमिशन, ओमिशन ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इसमें भी हम पढ़ते हैं ए या एन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा चीज पढ़ेंगे ओमिशन का मतलब जो होता है वो लोप होता है, ये क्लियर है। लोप कहने का मतलब कि इंडिफिनिट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे ए एन का यूज कहाँ पे नहीं करते, कहाँ पे ये बेचारा गायब हो जाता है, इस चीज को सीखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये सब जगह उपलब्ध नहीं रह सकता, हम लोग के जैसा बेरोजगार आदमी नहीं है, ठीक है ना। तो
किसी जगह पे ये उपलब्ध होता है, किसी जगह पे ये उपलब्ध नहीं होता है। अब देखो थोड़ा सा ये बेचारा साइड हो गया, इसी को इसमें जोड़ देते हैं ना तो अच्छा लगता है ना। चलिए अगला हम देखेंगे किसके बारे में, अगला देखेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, दा के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ, अगला पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, मतलब ओमिशन ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि इसमें हम लोग दाल का गायब करेंगे नाम। ये क्लियर है ना। आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये सारा यहाँ, ठीक है ना। आर्टिकल में हम स्टार्ट करेंगे पहले हम यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में हम किसको आता है, इंडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन है, मेरा ए या एन आता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे कि यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल कहने का मतलब कि ए या एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। फिर पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए एन आता है इंडिफिनिट आर्टिकल में, ओमिशन का मतलब होता है लोप यानी कि गायब होना। तो यानी हम पढ़ेंगे दूसरा में क्या कि ए एन का यूज कहाँ पे हम लोग नहीं करते। फिर पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत मेरा दा आता है तो हम पढ़ेंगे दा का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। फिर पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग दा का यूज कहाँ पे नहीं करते। क्लियर है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम लोग किस में हम लोग चार पढ़ेंगे आर्टिकल को बार के डिवाइडेड किए हुए कि किस में हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाया जाए। मोबाइल नहीं है, बड़ी दिक्कत की बात है कि मोबाइल आपके पास नहीं है, मेरे पास से ले लीजिए, जाने पर ले लेंगे। ऑर्डर मार दिए फ्लिपकार्ट से आ रहे हैं, घर घर पता एड्रेस सब बता दीजिएगा। चलिए हम मिटाते इसको, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खाली 20,000 रुपया दे देना, ठीक है। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी इसमें हम लोग देखेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं। ये क्लियर है। चलिए आप लोग भी एक कॉलम बनाइएगा, एक बॉक्स बनाइएगा। इस बॉक्स में करना क्या है कि आपके घर में जितना भी पैसा कौड़ी, हाँ आपके घर में जो भी पैसा होगा, बाकस है ना घर में, तो देखते हैं ना कि चला चला के मम्मी बक्सा में रखते हैं पैसा। तो कहने का मतलब था हुआ कि आपके पास, तो आपके घर में अगर बाकस होगा छोटा बड़ा वाला भी, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कल से पैसा लेके आके इसमें डाल दें, ठीक है ना। तो लोग का जमा रहेगा बैंक की तरह ही है, इसमें ब्याज बढ़ता है। ज्यादा पैसा पर्स में लगेगा चोरी हो जाएगा, तब नहीं होगा।
बाकस में रखाएगा तो इसमें ताला भी लगा सकते हैं। बाकस में रखेगा तो ताला भी लगा सकते हैं ना, पर्स में नहीं लगा सकते हैं। अभी ज्यादा लूट फूट चलता है, ठीक है ना। आप बाहर जाइए तो आपको पता चले। चलिए देखिए, अब हम समझेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि बात को बातें आप खत्म कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल में मेरा ए या एन आता है, तो ए या एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे इस चीज के बारे में समझेंगे। तो हमने दो कॉलम बनाए, दो बाकस बनाए, एक बक्सा में रखे एन को, क्या कि पैसा कौड़ी तो एन एक पास, इसलिए एक बाकस में हमने एन को रखा और एक बाकस में हमने ए को रखा, ठीक है। आपने बुतरू में पढ़ते होंगे ये चीज कि कहीं पे भी आपको वॉवेल दिखता था, ठीक है ना, तो उसके पहले आप लोग एन को लगाते थे, ये क्लियर है। और आप लोग कभी भी कॉन्सोनेंट को देखते थे, कॉन्सोनेंट को देखते थे तो उसके पहले आप लोग क्या लगाते थे, ए को लगाते थे, ठीक है ना। किसको लगाते थे, ए को लगाते थे। आपने और क्या सीखा था उसमें, आपने ये भी देखा कि वॉवेल जो होता है मेरा कौन कौन सा होता था, तो वॉवेल जो मेरा होता था ए, ई, आई, ओ, यू, कि अगर वॉवेल मेरा ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट है तो उसके पहले हम लोग ए लगा एन लगाते हैं। और अगर मेरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा मेरा बच रहा है ना, उस 21 लेटर उसी को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और वोवेल में एक होता है सेमी वोवेल, डब्ल्यू और वाई भी होता है। तो कॉन्सोनेंट दिखता था उसके पहले आप लोग ये लगाते थे, यही ना देख रहे थे। लेकिन अब समझना कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि वोवेल साउंड करना है, कि अगर वोवेल साउंड आता है तो आप लोग एम लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप लोग ए लगाएंगे, ठीक है ना। नहीं समझे हिंदी में इसको समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी में अगर हम चर्चा करें कि अगर आपको आ से लेके आ, अगर आई, सही आ तक दिखता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एन लगाएंगे। अगर हिंदी में उच्चारण हम करके देखें तो अगर आपको कहीं पे भी, ठीक है ना, का से स्टार्ट होता है, का खा गा घा आ चा छा जा झा, यहाँ तक जाके समाप्त होता है, तो उससे हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इतना समझ में आया, क्लियर, इतना समझ में आया। हमको साउंड को देखना है, वॉवेल को नहीं देखना। अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझिए, ठीक है ना, कि वास्तव में क्या होती है नहीं होती। बाकस मेरा ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा अटेगा, इसलिए चाहे तो बाकस को छोटा कर लेते हैं, स्थान थोड़ा सा बच जाएगा मेरा जगह। काहे कि घर में थोड़ा सा जगह बचता है तो क्या कहते हैं कि कोई सामान रखने का हो जाता है, तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है ना। आप लोग का नहीं हो पाएगा, कॉपी में आपने बड़ा बाकस बनाया, इसलिए कि आपके पास पैसा ज्यादा है। हो गया, सेट हो गया, जानकर खुशी हुआ कि आप बहुत कंजूस हैं। सच बात में देखिए लाइन दिया है, देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर समझिए, मान लिया जाए डैश डैश डैश, बोला जाए ऑनेस्ट मैन। अब देखिए इसमें क्या बनाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन अभी हम देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी छोटा छोटा सेंटेंस दे रहे हैं और बाद में आपको और बड़ा सेंटेंस देंगे। पहले आप इसको क्लियर कीजिएगा डाउट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
10 क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से इसको बता सकें। और सवाल दिया जाए, पहले इसी 10 को बनाइए। 2 मिनट की टाइमिंग आपके पास है, अब बनाएं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आर्टिकल का है, ये डेफिनिट आर्टिकल है, इसमें सेट करना ए लगेगा या एम लगेगा, ठीक है। टाइमिंग स्टार्ट होता है, देखिए अच्छे से, और ज्यादा देखना नहीं है, बनाना है। चलिए, आप लोग देखे होंगे, बनाए होंगे, ठीक है ना, उम्मीद है जरूर कोशिश किए होंगे। अब समझना कि कहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे, कहाँ पे ए का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ पहले दिया है, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग ए या एंड का ही यूज करते हैं। ए को क्लियर है ना। ए का यूज कहाँ करेंगे, जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो हम ए का यूज करेंगे, और जब मेरा वॉवेल साउंड रहेगा तो हम वहाँ पे एंड का यूज करेंगे। अब जैसे समझ लेंगे का कि कॉन्सोनेंट साउंड मेरा, वॉवेल साउंड मेरा कितना है 20 है, और कॉन्सोनेंट साउंड मेरा 24 है ना, तो टोटल मेरा अगर साउंड की चर्चा किया जाए तो 44 है। तो उतने साउंड का नाम नहीं लिखे, स्पष्ट यहाँ पे हिंदी में आपने ये समझा देने के लिए लिखेगा कि अगर आ से लेके अम तक अगर मेरा उच्चारण होता है तो हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे। अगर का से लेके ज्ञा तक आता है तो उस जगह पे हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला डैश डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ HONEST, ऑनेस्ट आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन H जो है ना वो साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट और से आ रहा है, तो और से आ रहा है तो इसमें ना आया ये, तो इसके जगह पे क्या लगेगा, क्लियर है। अब आया FIR, तो F को कैसे लिखते, AF, F ना लिखते, ए ना आया पहले स्टार्टिंग में, ए आया ना हो, एफ को हम एफ कहते हैं, एफ से ना आया तो ए आया, ए इससे आता है ए लगा एन लगा। जैसे MLA, तो एम कैसे लिखते, ए अमा लिखते हैं, तो ए से ना स्टार्ट हो रहा है। अगर इसका उच्चारण करें MLA, यानी पहले हम एम को देखेंगे, पहला अक्षर से मतलब है, बाकी सबसे नहीं मतलब है। तो एम, तो ए आता है, तो ए आता है, तो देखिए ए इसमें ना आता है, ए ऐसे लिखा था आर मेरा, ए इसमें है, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। SHO, तो एस को क्या लिखते हैं, ए एस लिखते हैं, ए ना आया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स यू से ना स्टार्ट होता है, तो यू मेरा किसमें आ रहा है, काखा में आता है, या काखा में नहीं आता है,
यूनिवर्सिटी, हमारा जो है यूनिवर्सिटी जो है हमारा या से स्टार्ट है, यू से ना, यूनिवर्सिटी यू आता है, तो यू मेरा या कहाँ आता है, काका में आता है, तो काका में आया तो क्या लगेगा, ये लग जाएगा। जनरल थ्रू, जे ऐसे लिखते हैं तो जा किसमें आता है, इसमें आ रहा है, तो ये लग जाएगा। यूनिवर्सल थ्रू, यू आया ना, यू किसमें आता है, इसमें आता है, ये लगा दीजिए। यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो यू आया ना, यूनिवर्सल प्रॉब्लम यू आ रहा है, तो ये लगा दीजिए। इंग्लिश टीचर, टी आया ना, स्टार्ट कहाँ से होता है, इंग्लिश टीचर, टी आ रहा है ना, तो एन लगा दीजिए। काया ओमिशन, ओमिशन ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ओमिशन की जगह क्या लग जाएगा, हाँ क्लियर है ना। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल क्या है, एन का यूज कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं, बाकी कहाँ पे नहीं करते, आज इसकी चर्चा करेंगे अब अगले क्लास में। जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आई हैव अ ग्रेट नाइस डे।